तो एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद को लेकर अपने उम्मीदवार की घोषणा अभी 2 दिन पहले की थी। उसके बाद आज विपक्ष ने भी उपराष्ट्रपति पद को लेकर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी और अब इस घोषणा के बाद से माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार जो हैं वो दक्षिण से हैं। अब इसके पीछे विपक्ष का क्या कुछ सियासी दांव है, इस रिपोर्ट से समझिए। सत्ता पक्ष के बाद अब विपक्ष ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने पत्ते को खोल दिया है। पता ऐसा है जो इस चुनाव को रोचक बना सकता है। जहां एनडीए ने अपने उम्मीदवार का ऐलान साउथ से किया है, तो विपक्ष ने भी बड़ा दांव खेलते हुए अपने उम्मीदवार का नाम साउथ बेल्ट से ही किया है। इसके पीछे का कारण आपको आगे समझाएंगे, पहले विपक्ष के उम्मीदवार के बारे में समझ लीजिए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस हैं। सत्ता पक्ष ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। एनडीए ने अपना उम्मीदवार 2 दिन पहले ऐलान कर दिया था। वहीं मंगलवार को विपक्षी दलों की बैठक के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया। The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement. विपक्षी गठबंधन में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर लंबा मंथन चला है और कई दौर की बैठकों के बाद ये नाम तय हो पाया है, क्योंकि विपक्ष के कई दलों में भी मतभेद था। टीएमसी और डीएमके की तरफ से अपने उम्मीदवार को अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि माना जा रहा है कि काफी जद्दोजहद के बाद विपक्ष की तरफ से सुदर्शन रेड्डी के नाम पर अंतिम मोहर लगी। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। इनका जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में हुआ था। इन्होंने साल 1971 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की और हैदराबाद में वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रताप रेड्डी के मार्गदर्शन में सिविल और संवैधानिक मामलों की प्रैक्टिस शुरू की। 8 अगस्त 1988 को वे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में गवर्नमेंट प्लीडर नियुक्त हुए और बाद में केंद्र सरकार के लिए एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल की जिम्मेदारी निभाई। जस्टिस रेड्डी ने 1991 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जज के तौर पर न्यायिक करियर की शुरुआत की। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने और कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे। हालांकि माना जा रहा है कि विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी को इसलिए उम्मीदवार नहीं बनाया क्योंकि उनकी छवि साफ सुथरी है, बल्कि माना जा रहा है कि इसके पीछे विपक्ष की सियासी मंशा है। उपराष्ट्रपति सर्वसम्मत से चुना जाना चाहिए था, सर्वसहमत से चुना जाना चाहिए था, पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, तो इसलिए सर्वसम्मत से नहीं हो पाया। इसका हमें दुख है। हमारा प्रयास होगा कि हम एक बहुत पढ़ा लिखा, विद्वान, सम्मान प्राप्त किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए। देखिए, हमारे विपक्ष नहीं चाहता कि भारत की जो परंपरा है, इस परंपरा में हमने देखा, जब हम अपोजिशन में थे, हमने बहुत बार सत्ता पक्ष की जो कैंडिडेट होते हैं उनको हमने खड़ा किया, उनको समर्थन किया और हमें पता है कि जीतने तो हम ही वाले हैं, लेकिन फिर भी वो हम वाले जीतने हैं, हमें जीतना है, तो फिर भी वो ऐसे कैओस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अब विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं रहा, विपक्ष सिर्फ कैओस के ऊपर जिंदा है कि कैओस करेंगे तो कुछ हो जाएगा। इवन दे डोंट नो व्हाट विल बी हैपन। दरअसल जब एनडीए ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया, तभी ये आशंका हो गई थी कि विपक्ष अपना उम्मीदवार जरूर उतारेगा, जबकि यह महज एक औपचारिकता ही है, क्योंकि एनडीए उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जा रही है। लिहाजा सवाल उठता है कि फिर विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए उम्मीदवार को समर्थन क्यों नहीं दिया, क्योंकि यह संवैधानिक पद राजनीति से ओतप्रोत तो नहीं है, तो इसके पीछे का कारण भी सियासी माना जा रहा है। दरअसल सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आने वाले वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं और अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तमिलनाडु में फिलहाल विपक्ष पार्टी डीएमके की सरकार है और सीपी राधाकृष्णन के नाम का विरोध डीएमके ने भी नहीं किया। लिहाजा माना जा रहा था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार बीजेपी को तमिलनाडु में फायदा होगा। इसी के बाद विपक्ष ने भी तय किया कि उसका भी उम्मीदवार साउथ से ऐसा हो जिसकी छवि साफ सुथरी हो और जमीन पर असर डाले।
डीएमके के अलावा टीडीपी, वाईएसआरसीपी और बीआरएस जैसे दलों को भी एनडीए उम्मीदवार से कोई परेशानी नहीं थी। लिहाजा माना जा रहा है कि ये बात विपक्ष को चुभी, क्योंकि ये निर्णय तो बीजेपी के फेवर में जा रहा था। लिहाजा जैसे एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान कर डीएमके जैसे दलों को दुविधा में डाल दिया था, वैसे ही अब जस्टिस रेड्डी का नाम आने से टीडीपी, वाईएसआरसीपी और बीआरएस को पुनर्विचार करना होगा कि वे समर्थन करें या नहीं। हालांकि टीडीपी एनडीए का ही हिस्सा है, तो इसमें कोई सोच विचार नहीं करना पड़ेगा। बस अब साउथ के दूसरे दलों पर निर्भर करेगा कि वे किसका समर्थन कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। इसी दिन काउंटिंग भी होगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। विपक्ष ने भले ही अपना उम्मीदवार उतारकर इस चुनाव को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है, लेकिन चुनाव पर इसका कोई खास असर होता नहीं दिख रहा, क्योंकि एनडीए के पास जरूरी बहुमत पहले से ही मौजूद है। लिहाजा विपक्ष की यह कोशिश महज सियासत में एक माहौल बनाना माना जा रहा है। और न्यूज़ 360 में भी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।